साल 1700 मराठा साम्राज्य विनाश की कगार पर खड़ा था। उनके राजा राजाराम भोसले की मृत्यु हो चुकी थी और अब कोई मजबूत शासक नहीं था। दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मुगल सम्राट औरंगजेब, जिसने मराठाओं को पूरी तरह खत्म करने की कसम खा ली थी। किले गिर चुके थे, शहर जल रहे थे, मराठा साम्राज्य बिना नेतृत्व के था, या फिर मुगलों को ऐसा लगता था। लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर एक योद्धा रानी उठ खड़ी हुई। वह सिर्फ एक शासक नहीं थी, वह एक रणनीतिकार थी, एक सेनापति थी, एक बगावत का प्रतीक थी। उनका नाम था महारानी ताराबाई भोसले। महारानी ताराबाई का जन्म एक योद्धा परिवार में हुआ था। उनके पिता थे महान मराठा सेनानायक हंबीरराव मोहिते और उनका विवाह छत्रपति राजाराम भोसले से हुआ था। लेकिन वे केवल एक महारानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने युद्ध और राजनीति की गहरी शिक्षा ली थी। राजाराम की मृत्यु के बाद जब मराठा सरदारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, तब महारानी ताराबाई ने कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद को मराठा साम्राज्य की संरक्षिका घोषित किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उनका पहला आदेश पलटवार। महारानी ताराबाई जानती थी कि सीधे युद्ध में मुगल सेना से जीतना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत बनी थी, गुरिल्ला युद्ध। उनके नेतृत्व में धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े और परसोजी भोसले जैसे सेनापतियों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। वे रात के अंधेरे में हमला करते, दुश्मन की रसद जला देते और पहाड़ों में गायब हो जाते। औरंगजेब, जिसने 50 साल तक शासन किया था, अब खुद को एक अंतहीन युद्ध में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। जितनी बार उसने मराठाओं को कुचलने की कोशिश की, उतनी बार वे और ताकतवर होकर सामने आए। अगर आपको इतिहास की ये अनसुनी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और रिसर्च देखो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे ऐतिहासिक रहस्य आपके सामने ला सकें। और फिर 1707 में युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वह मुगल सम्राट, जिसने अपने जीवन के आखिरी 27 साल सिर्फ मराठाओं को खत्म करने में लगा दिए थे, खुद ही इतिहास के पन्नों में खो गया। मुगलों का पतन शुरू हो चुका था और महारानी ताराबाई ने ये युद्ध जीत लिया था। शिवाजी महाराज के पोते शाहू भोसले, जो लंबे समय तक मुगलों की कैद में थे, रिहा कर दिए गए। उन्होंने सिंहासन पर अपना हक जताया, लेकिन उनके पीछे खड़ा था एक ताकतवर व्यक्ति, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अब मराठा साम्राज्य दो भागों में बंट गया। एक तरफ थी महारानी ताराबाई, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभाला था, और दूसरी तरफ थे शाहू, जो अब खुद को असली छत्रपति घोषित कर चुके थे। अंततः कुछ मराठा सरदारों ने शाहू का समर्थन किया और 1714 में महारानी ताराबाई को सत्ता से हटा दिया गया। उन्हें कोल्हापुर भेज दिया गया। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। कई साल बीत गए। 1749 में शाहू भोसले की मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य में एक बार फिर सत्ता का संकट था। पेशवाओं ने सोचा कि अब वे पूरी तरह से साम्राज्य पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर महारानी ताराबाई इतिहास के पन्नों में लौटी। उन्होंने एक युवा व्यक्ति को सामने लाया, राजाराम द्वितीय। उन्होंने दावा किया कि यह उनका पोता है और मराठा सिंहासन का असली उत्तराधिकारी। इस एक कदम से उन्होंने पेशवाओं की चाल पर पानी फेर दिया और खुद को सत्ता में वापस ला खड़ा किया। लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उन्हें लगा कि पेशवा अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, तो उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि राजाराम द्वितीय उनका असली पोता नहीं है। यह उनका मास्टर स्ट्रोक था, जिससे ये साबित हो गया कि महारानी ताराबाई हमेशा खेल से एक कदम आगे थी। महारानी ताराबाई ने न केवल एक साम्राज्य को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि एक महिला भी तलवार उठा सकती है, युद्ध का नेतृत्व कर सकती है और इतिहास को बदल सकती है। लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया। आज भी जब हम मराठाओं की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा याद आते हैं। लेकिन क्या हम उस योद्धा रानी को भूल जाएंगे, जिसने मुगलों से टकराने की हिम्मत दिखाई? अब समय आ गया है कि हम इतिहास की उन गुमनाम कहानियों को फिर से जिंदा करें। अगर आपको महारानी ताराबाई की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और रिसर्च देखो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक ऐतिहासिक कहानियां लेकर आएं।